हमारा पूरा हफ्ता इस सवाल से शुरू हुआ और इसी सवाल पर ख़त्म होगा कि कारोबार करनी चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है। बहुत से लोगों ने कहा कारोबार। तो हमने ये सोचा कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं, घबराते हैं, तो हमने सोचा कि पूरा हफ्ता मनाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वीक मनाते हैं और आपको ये बताते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ एंटरप्रेन्योरशिप करने के, क्या आइडिया पे बेस करता है आपका बिजनेस जो भी डेवलप होना है, क्या इन्वेस्टमेंट बेस्ड होना चाहिए, किस तरह से आप एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बन सकते हैं पाकिस्तान की जिसके पीछे FBR पड़ जाए, वो शख्सियत आपको कैसे बना सकते हैं हम, इस पर हमने करनी है बात। बिल्कुल, और ये बात करने के लिए आज हमारे साथ एंटरप्रेन्योरशिप कोच एंड ट्रेनर जनाब फसी मेहता साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फसी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम भी सीख जाएं, कोई हम भी कोई माल वाल बना लें, कोई बिजनेस कर लें। हमने बात की माइंडसेट की, उसके बाद हमने बात की आइडियाज़ और इनोवेशन की। जो एक बिजनेस करने का आगाज़ है एज एन एंटरप्रेन्योरशिप कोच, आप क्या कहेंगे कि भाई कोई शख्स अगर बिजनेस करना चाहता है वो कहाँ से आगाज़ करे और कैसे फिर स्टेप्स लेकर आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहली बात तो वो विल और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, माल बनाना भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और अगर सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव है तो आप यूँ समझ लें कि अगर आपके पास 1000 ऑप्शंस थी तो आपने काट के 100 कर दिया। ठीक है। अच्छा। क्योंकि पैसे बनाने के तो बहुत सारे जरिए हैं ना। एंटरप्रेन्योरशिप तो एक बड़ी अमेजिंग और पेनफुल जर्नी है। पेनफुल इसलिए कि वो ऐसी पेन है जो आप इंजॉय करते हैं, क्योंकि आप कुछ खुद बना रहे हैं, आप उसके चैलेंजेस भी फर्स्ट हैंड खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ खड़ा करने का, कुछ अपना नाम बनाने का, अपनी साख बनाने का, उसमें बहुत कुछ है। मार्केट में कंपटीशन भी होगा, कल को आप अपने साथ जिन लोगों को रखेंगे उनको ट्रेन भी करना आपकी जिम्मेदारी होगी। उन अपनी रोज़ी से ज़्यादा आप पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी होगी कि मैंने उनके घर के रोज़ी के लिए भी आज मेहनत करनी है। अगर आज मैं घर चला जाऊँ तो मुझे सिर्फ अपना चेक नहीं मिल रहा, मुझे उनके लिए भी मेहनत। सो एक द होल लाइफ एक्सपीरियंस चेंजेस। सो अगर सिर्फ पैसा बनाना मकसद है तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डिफिकल्ट पाथ, मेनी इजियर पाथ्स है। जो बुनियादी बात है ना, मतलब प्रैक्टिकल बात अगर हम करें भाई, देखें और कौन सा रास्ता है सिवाय एंटरप्रेन्योरशिप के? आजकल तो बेचारा नौकरी पेशा हर वक्त यही कहता रहता है, जो कारोबार में है ना वही कामयाब है। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ आई एम श्योर पढ़ी होगी, सुनी भी होगी कि पाकिस्तान अभी हमने 3 से 6 अरब डॉलर का कर्जा IMF से लेना है, जिसके सिलसिले में हमने 35 अरब तकरीबन लिया है, जिसमें से 27 अरब उन्हीं को वापस किया है। ये हमारी गेम चल रही है। 20 अरब डॉलर तो पाकिस्तानियों ने सिर्फ क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लिया। हाँ, उसको भी हमने कर दिया। अगर इतने अरबों का स्कैम हुआ, वो सारे लोग तो बाहर ना आए, क्योंकि जो उनका प्रॉफिट है वो उस लॉस से कहीं ज्यादा था। सो मैं एक एग्जांपल दिए, देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। ठीक है, सो मैं दूसरी तरफ आता हूं, मैं इस हिसाब से बात करना चाह रहा हूं कि देखें, एक कॉमन मैन जो कि कहीं नौकरी करता है और उसको जो है वो 40-50 हज़ार रुपए जो है वो मिलते हैं फॉर एग्जांपल, वो रोज़ाना अपने ऑफिस आता है, बॉस की झिड़कियाँ भी सुनता है, सोचता भी है कि यार मुझे कुछ अपना भी काम करना चाहिए, मैं चाहूँ कि मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूँ। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो बिज़नेस करते हैं वो ग्रो करते हैं। अब उसके जो सामने मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है ना कि भाई मैं इस नौकरी के झंझट से जान छुड़ाकर अपने आप को कारोबार पर लेकर आऊँ। उस शख्स के लिए क्या एडवाइस होगी? ठीक है, सो सबसे पहले तो यह है कि हमें अमूमन किसी प्रॉब्लम की रिसर्च करनी चाहिए। सही। We are surrounded with problems. Identify the problem. We are surrounded with problems, which means we are surrounded with opportunities. हाँ, opportunity. Every problem is an opportunity to solve for anyone. अगर ऐसे ना होता तो उबर बना था, करीम ना बनता, लिफ्ट ना बनता, ग्रैब ना बनता, पूरी दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, राइट? आज भी हम रोज यहाँ बैठे हुए तो कोई ना कोई इनोवेट कर रहा है, कुछ ना कुछ नया कर रहा है। तो अमूमन जब हम ये कहते हैं कि मैंने मिसाल के तौर पे फर्नीचर बनाना है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को सोल्यूशन से टाई कर लिया। अब मैं कहता हूँ मैंने फर्नीचर बनाना है एक पर्टिकुलर टाइप का और मैंने यही बेचना है सबको। इसका दूसरा एंड ये है कि मैं प्रॉब्लम को जाके रिसर्च करूं कि फर्नीचर में इस वक्त गैप मार्केट में है, क्या डिमांड क्या है, क्या कॉस्ट मसला है, क्या खूबसूरती मसला है, क्या ड्यूरेबिलिटी मसला है, एवरेज टेबल की लाइफ क्या है, क्या लोग चाहते हैं कि हम विद इन अ ईयर टर्न अराउंड कर लें। वर्टिकल हाउसिंग आ रही है तो अगर वर्टिकली हाउसिंग में स्पेस वैसे ही आपने सही कहा शिफा कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो मैं क्यों ना कोई ऐसा फर्नीचर बनाऊँ IKEA टाइप पाकिस्तान में जो लॉजिस्टिकली आसान हो कि मैं कोरियर वाले को दूं, वो ले जाए, घर में लोग असेंबल कर लें। ठीक है, सो पॉइंट है कि जब आप रिसर्च करेंगे आप प्रॉब्लम की तह में पहुंचेंगे कि कौन सी चीज़ है जो अभी किसी ने नहीं की, वैल्यू चेन बनाएंगे और कहेंगे ये वाला कंपोनेंट मैं पकड़ रहा हूँ, अब उसका सोल्यूशन बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पर हमने सोचा कि भाई चलो कोई एक एरिया हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, भाई बच्चे स्कूल जाते हैं और वो जाते हैं वैन्स में। हमने देखा कि भाई उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है, अजीब होता है, अक्सर बुरी न्यूज़ भी आती रहती है कि वैन में धमाका हो गया, वो CNG सिलेंडर फट गया, ये बहुत सारी मतलब चीज़ें आती हैं मिसाल के तौर पर। ऐसे भी मेरे जहन में वो लटक रहे होते हैं ऊपर, लटक रहे होते हैं, जिम्मेदारी नहीं हो रही होती। आई वांट टू स्टार्ट समथिंग कि जिसके अंदर ये एक मुनासिब सी अच्छी सी सर्विस हो, ये एक आइडिया आ गया। ठीक है, अब आगे का स्टेप क्या होगा? अब आपको पता है कि सबसे बड़ा इशू क्या होता है वैन का? ट्रस्ट। क्योंकि किसी पेरेंट ने अपने लख्ते जिगर का ट्रस्ट किसी एक अनजान के हाथ में देना है। बिल्कुल। ठीक है,
और सबसे पहली प्रॉब्लम जब आप, अगेन मैं ये क्यों कहूँ कि एक सोल्यूशन है कि चलें ऐसा है कि अवैस शिफा आप ये करें, फलानी सर्विस हायर कर लें, आप अच्छे रख लें, आप ख़वातीन ड्राइवर्स रख लें। अमूमन ख़वातीन पे लोग ज़्यादा बेहतर ट्रस्ट करते हैं मर्द से। सॉरी, नो ऑफेंस, राइट? हाँ, ऐसे मुझसे क्या, आप अपने आप से करें। मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं कहा आप ना कहेंगे यार क्या कह रहा है, बट मैं इसलिए बताना ये चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक सोसाइटी का कल्चर है, बट दैट्स रॉन्ग, राइट? क्योंकि ये फैलेसी है कि मैं सोल्यूशन जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, शायद आप भी ना जानते हो क्योंकि हम उस इंडस्ट्री से इतना ताल्लुक नहीं रखते। बिल्कुल। अच्छा, एक इसमें भी ट्रस्ट के दो फैक्टर्स आते हैं। एक वो कि अच्छा ड्राइवर कौन होगा, क्योंकि जान भी जा सकती है अगर एक्सीडेंट हुआ, उसमें आदमियों पे ज्यादा लोग एतबार करते हैं। ये भी एक जनरल परसेप्शन है, नो ऑफेंस टू वुमेन। हालांकि वो ज्यादा केयरफुली चलाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलाती हैं, गौर से बोनट को आगे देखती हैं, लेट भी, हाँ मेरे कागज भी गिर गए। लेकिन ये है कि ये खवातीन, और जहां पर सेफ्टी आती है कि कोई अब्यूज ना हो, कोई उस किस्म का वाकया ना हो, उसमें खवातीन पे ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे। देखें बड़े आसान है, आपने बच्चे को पिक किया, अगर आपको अलर्ट आ जाए कि बच्चा पिक हो गया, कोई तस्वीर भी आ जाए कि बच्चा गाड़ी में बैठ चुका है, आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी का रूट क्या है, आपको एस्टिमेटेड टाइम पता हो कि उसने इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है? जब वो स्कूल में उतर जाए, ड्रॉप हो रहा है, तो भी आपको पता चल जाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया। बिल्कुल, और आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गई। सही है। सो टेक्नोलॉजी क्या करता है? टेक्नोलॉजी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लाता है फ्रॉम एंड टू एंड। क्यों बहुत सारे हमारे सरकारी दोस्त इस चीज़ को पसंद नहीं करते? क्योंकि एवरीथिंग इज विजिबल, राइट? इट्स कंट्रोल्ड, इसका लॉग जनरेट हो रहा है। सो सोल्यूशन, जब भी कोई किसी भी आइडिया को आप किसी प्रॉब्लम से टाई करें तो पहले प्रॉब्लम की सर्च करें। सही है। वी आर सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स, यू नेम एनी इंडस्ट्री, हर घर का मसला है, हर शहर का कोई मसला है, सॉल्व करें। एक मसले होते हैं छोटे लेवल के, जो मेरे आपके घर के दोस्तों के मसले हैं। मिसाल के तौर पे प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा मैं अब हो सकता है अच्छी बात की, प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा ये कोई जगह पे हैंडीमैन है मौजूद है, लेकिन अब जब प्लम्बर मिल गया, मैं और आप जो प्लम्बिंग या वाटर के पाइप्स का काम या गैस का नहीं जानते, आप कहेंगे, वो कहेगा 2000, अब 2000 देंगे, वो कहेगा 50 का है तो आप देंगे, वो कहेगा ये नोजल खराब हो गई, आपको क्या पता खराब हुई है? वो कहेगा कि ये जो थर्मामीटर इसमें लगा हुआ है, मैकेनिक के पास जाते हैं तो एक का मसला होता है। लेकिन अगर वो ये हो कि जो भी चीज़ वो बता रहा है वो आपको इमीडिएटली 2-3 लोग वैलिडेट कर दें, हाँ, कि जो इसने बताया, हाँ अगर ये मसला है तो ये, वो कहीं पे मसला डाल रहा है और आपको नजर आ रहा है, अच्छा ये इश्यूज हैं, इसकी वजह ये है, इसके चार्जेस ये हैं, इसके पार्ट्स इतने के, कंपनी एक इदारा बता रहा है, सर्विस चार्जेस ये होंगे, टाइम ये होगा। सही है, ठीक है? बहुत सारे मसाइल हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो मसला घर का है, शहर का है, मुल्क का है, बैनुल अक़वामी है या ग्लोबल है, ये डिटरमिन करेगा कि आपका स्केल क्या होगा। इससे ये पता चलेगा कि जिस मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं वो मार्केट कितनी बड़ी है, और इससे ये पता चलेगा कि वो बिजनेस अगले 2, 5, 10 साल में कितना ग्रो करेगा। जो टेक्नोलॉजी बिजनेस है ना, स्टार्टअप, द फंडामेंटल डिफरेंस अमंग्स द टू अदर थिंग्स बिटवीन अ ट्रेडिशनल बिजनेस और एक स्टार्टअप का ये है कि उसने एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है। ठीक है? टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक्नोलॉजी बिजनेस। जो लाइफस्टाइल बिजनेस है वो तो चल ही रहे हैं ना, बट टेक्नोलॉजी बिजनेस ऐसे है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इदारे टेक्सटाइल के, जिन्होंने 20-30 साल काम किया, हज़ारों लोग एम्प्लॉय किए, वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं। जब उनका आईपीओ होता है तो पाकिस्तान का सक्सेसफुल आईपीओ होता है, $350 मिलियन की वैल्यूएशन होती है। एक टेक्नोलॉजी कंपनी आती है जो 2 साल के अंदर $375 मिलियन की वैल्यूएशन पे खड़ी है, एयरलिफ्ट। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं इसलिए बहुत नाम और भी हैं, लेकिन एग्जाम्पल इसलिए दी है कि टेक्नोलॉजी आपको जो बूस्ट देती है उसमें सबसे बड़ी बात है कितनी जल्दी कितनी लाइव्स आप टच करेंगे, कितने लोगों की जिंदगियों में इम्पैक्ट लाएंगे। दूसरी चीज़, कस्टमर खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट तो सिर्फ इसलिए कि मैं उसे बेच रहा हूँ, बेचने का जरिया क्या होगा और मैं क्या वैल्यू ऐड करूँगा। सही है, वैल्यू एडिशन। प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, आप उसकी पेन एड्रेस कर रहे हैं। सही है। अगर आप पेन एड्रेस कर रहे हैं तो वो क्या रिकरिंग कस्टमर बनेगा, हाँ, रेफरल्स लेकर आएगा। प्लम्बर का मसला तो हर दफा आता रहेगा, अगर मैंने उसे अच्छे तरीके से सर्व किया तो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ भी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और वर्ड ऑफ माउथ से बेहतरीन मार्केटिंग का कोई और टूल नहीं है। सही है, क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं लगता। अब इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये वैन्स वाली एग्जांपल हमने स्कूल वैन की, या फिर ये प्लम्बर वाली एग्जांपल हमने इसको लिया, ये हमारे जहन में आइडिया आ गया, हमने देखा कि यार ये प्रॉब्लम है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इसका हमने एक सोल्यूशन बनाना है। अब वो स्किल टेक्नोलॉजी वाली तो मेरे पास नहीं है, बहुत अच्छी बात की, आइडिया आ गया है, अब क्या करूँ मैं? आज 2022 का जो ये दौर है ना, ये मैं आपको कहूँ शायद हम इस साल के एंड पे दोबारा कर बैठें तो इसका एनालिसिस और रिव्यू करें। ये है सबसे बड़ा टैलेंट डेफिसिट का दौर। ग्लोबली टेक टैलेंट इज स्कार्स राइट नाउ, पीपल आर गोना फाइट ओवर इट, राइट? जिस शख्स को हम यहाँ 2.5-3 लाख की तनख्वाह देते हैं, उसे जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में 9-10 लाख रुपए उठा लिया जाता है। डॉलर पैरिटी एक चीज, तो क्या हो रहा है? मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं 50,000 रुपए की नौकरी करता हूँ और आज मेरे जहन में ये आइडिया आया है। कॉमन आदमी की बात कर रहे हैं। You don't need money to make money. Okay. That's the best. अब करूँ क्या मैं? ठीक है। सो जो स्किल्स है ना, इसका सख्त गैप है। सबसे पहली चीज ही ये है कि आपने स्किल सीखने हैं। भाई अगर आपको पैसे दे के सीखने पड़ते हैं ठीक है, मुफ्त सीख लेते हैं तो आप बहुत लकी हैं।
हमारे पास हुकूमत के इस वक्त बहुत सारे इदारे फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे स्किल्स बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। आप जाइए, इंटरनेट खोलिए, देख लें, नहीं करना यूट्यूब कर लें। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा इसको अब मैं प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, मैं उससे सिर्फ स्पेसिफिक बनानी है ना। आपको पहली तो चीज़ है कि या तो खुद ऐप बनानी आती हो। हाँ, वो नहीं आ सकती। 40-45 साल का बंदा है, वो अभी नौकरी कर रहा था, आप जहन में आया, उसको तजर्बा तो आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आ गई उसको, लेकिन ऑब्वियसली ये जो टेक्निकल स्किल है ये नहीं आती ना, वो इस वक्त सीख सकता है। ठीक है, आसान तरीका ये है कि मैं किसी और को कह दूँ। ठीक है, कठिन और मज़ेदार तरीका ये है कि मैं 2 महीने या 1 महीना साइड पे रखूं अपने लिए, ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे किसी चीज़ पे जिस पे पैसे नहीं लग रहे मेरे, मैं सीख लूं। जब मैंने ऑब्वियसली मतलब 2 महीने में एक 45 साल का बंदा, आप आसान से आसान टूल्स मौजूद हैं जो प्लग एंड प्ले के हैं, जो ठीक है, जो ड्रॉप करने वाले। हाँ, अब जब तक मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर मैं किसी को साथ लूंगा भी, तो मैंने फिर उस बंदे पे भरोसा करना है ना, क्योंकि ऐप तो उसी ने बनाई है। लेकिन वो उसके लिए नेटवर्क्स और पार्टनरशिप्स बनाना कितना अहम है, क्योंकि बहुत सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। बहुत सारे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अपना फाउंडर अकेले, मिसाल के तौर पर आप अगर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ सीख भी लेते हैं तो फिर मार्केटिंग नहीं आती होगी आपको, मतलब हर चीज़ तो आपको नहीं आती होगी। सो वो नेटवर्क्स और कोलैबोरेशंस बनाना कितना अहम है। लेकिन जी आइडियाज आर डाइम अ डजन। आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया भी होना, तो वो लाजमी नहीं है कि सक्सीड करेगा। इट विल फेल बिकॉज इट्स द पीपल, इट्स द एग्जीक्यूशन दैट मैटर्स। एग्जीक्यूट आप पहले शुरू में अकेले करेंगे, फिर वो इकट्ठे आहिस्ता चलते जाएंगे ना, तो कारवां बन जाएगा। आप अपने साथ फाउंडर लेकर आएंगे, को फाउंडर लेकर आएंगे। कोई बंदा होगा जो टेक्नोलॉजी समझता होगा, आप उसे कुछ कोई दोस्त ढूंढेंगे अपना यार जो कि पक्का हो इस मामले में, जिस पे आप भरोसा भी कर सकें, लेकिन उसका स्किल सेट भी हो। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर आप जब आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, शुरू में आपको फाइनेंस के लोग नहीं चाहिए, एचआर के नहीं चाहिए, मार्केटिंग के नहीं चाहिए, आप खुद ही मार्केटर हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैंने आपको कहा ना, यू वेयर मेनी हैट्स, यू प्ले अ लॉट ऑफ रोल्स। कंपनियों में तो रोल्स डिफाइन हो जाते हैं जब आप ग्रो करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप ग्रो करेंगे, आप तमाम फंक्शंस आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि मुझे फाइनेंस भी चाहिए, कोई बंदा हमारे साथ एक और कॉलर हैं, बल्कि एक पहले और पहले 3 कॉलर्स जो हैं वो ड्रॉप हो, हमारे पास कॉल आई और वो ड्रॉप होती नहीं। इमरान अली साहब है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक हैं, क्या पूछेंगे? अच्छा मैडम, मैंने पूछना था कि एक आदमी बिजनेस करना चाह रहा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसे नौकरी भी नहीं मिलती, तो वो क्या करे? एक आदमी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, नौकरी भी नहीं मिल रही, बिजनेस करना चाह रहा है, वो क्या करे? दुआ, वो तो जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे ना? नहीं, वो खुद भी करें। दुआ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें, बात यह है कि नौकरी नहीं मिल रही और पैसे नहीं है, तो इसको एज अ प्रॉब्लम आप ले रहे हैं, मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ कि अब ये वक्त है कि जिसमें मैंने अपनी ज़ात से बढ़ के कुछ करना है और मैंने ग्रो करना है। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी सी अगर सिंपल सी बात भी करें ना, तो आपके इर्द गिर्द कोई दुकान है जो फूल बेचती है, आप कहते हैं कि नहीं, मैंने बेहतर फूल बेचने, बेहतर तरीके से जाना है कि भाई मेरे इलाके में कितने लोग हैं जहाँ शादियाँ हो रही हैं, कितने लोगों के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ उसी की रिसर्च कर लूँ और मैं कहूँ कि मैंने इन लोगों के घर में डिलीवरी करनी है, कितने लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द के होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट वाले होंगे, मैं उन्हें कहूँ कि आपके रेस्टोरेंट में इतने ग्राहक आते हैं, थोड़ी सी बेहतरी कर लें, मैं आपको रोज़ एक फूल पहुँचाऊँगा आपके टेबल पर रखने के लिए। पर मैं एक लड़के रख लूँ, चाहे वो अखबार वाले हों जो सुबह अखबार बेचने के बाद फ्री हैं, या कोई और, उन्हें कहूँ कि यार ये फूल डिलीवर करना है। ये तो इनोवेटिव अप्रोच है। आपने कोई भी प्रॉब्लम पकड़ी और आपने सॉल्व करने चले गए। और अगर आपको स्किल नहीं भी आता, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम शायद ये डरते हैं कि हम नहीं कर सकेंगे। बट देखें, लीप ऑफ फेथ ही तो पता चलता है। एंटरप्रेन्योरशिप की ब्यूटी क्या है, आप एक क्लिफ पे खड़े और आपने जंप मारनी और आपको उड़ना नहीं आता, पर ये फेथ है, ये इत्तेकाद और ईमान है कि मैं नीचे उतरूंगा एंड आई विल गेट माय विंग्स, आई विल फिगर आउट हाउ टू सर्वाइव। इंशाल्लाह। गुलाम रसूल साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी गुलाम रसूल साहब, फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? सर मेरा ये सवाल है कि छोटे से छोटे कारोबार के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? अब मुझे आपका सवाल ही नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे कान में जो है वो कुछ और बोलना शुरू गए थे। सर वो मेरा ये सवाल था कि कारोबार के लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? कम से कम कितने पैसे चाहिए भाई कारोबार शुरू करने के लिए? बिल्कुल, देखें, अगर तो आप कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड काम कर रहे हो तो शायद करोड़ों अरबों रुपए चाहिए हो। सही है। और जिस तरह के मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल काम कर रहे हो तो आपको कुछ भी ना चाहिए हो। तो अगर आप सिर्फ कहते हैं कि मैंने तौलिया बनाना है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपको तौलिया बनाना आता हो और आपकी फैक्ट्री हो तौलिया बनाने की। आप तौलिया बनाने वालों के पास जा सकते हैं और कहते हैं कि ये तुम जो तौलिया इतने बेचते हो, किसी छोटे से इदारे के पास भी जा सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री के पास ना भी जाएं, मैं इसे बेहतर बेच के दिखाऊंगा, इसमें फलानी इनोवेशन लानी है। ठीक है, या मैंने इसको हाइपोअलर्जेनिक करना है, या मुझे अपने लेफ्ट ओवर्स दे दो, मैं रंग बिरंगे तौलिए इनसे खुद स्टिच करके बना लूंगा। ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लफ्ज़ है ना कि इन्वेस्टमेंट को आप सिर्फ
पैसों से ना रिलेट करें। टाइम है, आपका टाइम भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी जिंदगी में फ्री नहीं है। सो आपका टाइम भी वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी दाना के साथ बैठ के सीखा मेंटरशिप या कोचिंग ली, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपने जात के अंदर की। आखिरी कॉलर भी हम ले लेते हैं, हमजा साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हमजा साहब फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? ये तो हमें ना ये बहुत ज्यादा इशू रहता है कि हमारी बाइक्स तो ऐसा ट्रैकर या ऐसा कोई सेंसर होना चाहिए कि हमें वो पता लग जाए। इस चीज समझ में नहीं आया हमजा भाई। पार्किंग पे काफी ज्यादा बाइक्स लगी होती हैं, मोटर बाइक्स, तो ऐसा कोई ट्रैकर या कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए, कोई ऐसा सेंसर होना चाहिए कि हमें पता लग जाए हमारी बाइक वहां पर लगी हुई है। हम भूल जाते हैं इतनी ज्यादा बाइक जहाँ खड़ी करते हैं वो भूल जाते हैं, बहुत रश होता है। बिल्कुल सही। तो ये आप करें ना, कोई इसी पर काम करना शुरू कर दें। तो आपने अच्छा आइडिया दे दिया भाई, और खुद ही इसके ऊपर काम करना शुरू करें। वेरी गुड हमजा, बहुत जबरदस्त। अगले कॉलर की तरफ भी चले जाते हैं, आखिरी कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मोहम्मद अली जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अली भाई, क्या सवाल करेंगे? बात से तो मैंने थोड़ा सा ये प्रोग्राम आपका देखा, तो मैंने कहा कुछ टिप्स मैं भी दे दूं। अच्छा सर, थोड़ा सा देख के आप टिप्स देने लग गए हैं अब। एक सबसे बड़ी टिप दे दें, हमारे पास वक्त की किल्लत है, जरा एक टिप दे दें कोई। हाँ, 4000 से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, फिर मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और मेरे जितने कुलीग्स थे कोई जॉब में आया, कुछ में आया, तो वहाँ से फिर मैंने कंस्ट्रक्शन में एयर यूनिवर्सिटी बनाई है? उसके बाद BN मॉडल स्कूल बनाया, फिर उसके बाद मेरे अभी 4000 से आपने ये काम शुरू किया था? जी 4000 से। कब, किस साल में क्या किया था आपने? किस साल में शुरू किया था? मैंने 94 में एयर हेडक्वार्टर में जो एयरफोर्स का मेस है उसमें एक लाइट लगा के शुरू किया। अब मेरा 4 बिलियन से बड़ा बिजनेस है। क्या बात, 24 ईयर से भाई। वाह वाह वाह। जितने मेरे कुलीग्स हैं, कुछ CSS सर आपको पार्टनर चाहिए तो बताइए। और उसको मैं अपने बिजनेस को जो है ना, वो मैंने जब आपका देखा तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं, तो सबसे बड़ा जो लैंडमार्क है एयर यूनिवर्सिटी, वो मेरी फर्म ने बनाया। मैं पढ़ी हुई हूँ सर, बिल्कुल मैं उधर से पढ़ी हुई हूँ, मुझे पता है। चले, मैंने 2001 से लेके 2014 तक जितना SSC स्टूडेंट सर्विस सेंटर, लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर, ऑफिस ब्लॉक, मिनी ऑफिस ब्लॉक, लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर, ये सारे मैंने बनाए वहाँ पे। कंस्ट्रक्शन बेसिकली। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन, सर। क्या बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद अली साहब, आपने वक्त दिया और अपनी स्टोरी हमें सुनाई। फसी, हमारा जो मुद्दा है वो ऐसा है कि चलता रहे और लोगों के सवाल ना खत्म हो और जवाब ना खत्म हो, लेकिन वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। बल्कि हम न्यूज़ एक ख़ास ऑडियंस को, एक कल्चर को मुतासर करता है। आप लोग जब जितनी इस तरह की बात करेंगे, सक्सेस स्टोरीज लाएंगे, इंस्पायर करेंगे, यही कोशिश, मोर पीपल वुड लाइक टू डू दिस। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फसी, आपका वक्त दिया आपने।